हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और जिसके अंदर हम भक्ति काल पढ़ रहे थे। ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। हम भक्ति काल तक पहुंच गए, यानी आदि काल को हमने अच्छे से कर लिया है और भक्ति काल है उसको भी हमने अच्छे से कर लिया है। यानी भक्ति काल के बाद में जो हमारे कुछ कवि और कुछ रचनाएं हैं जिनका मैंने सूत्र बनाया है वो हम आज इस विशेष तथ्य के अंदर देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। अब देखिए, बात करें हम विशेष तथ्य की, यानी विशेष तथ्य क्या है। इससे पहले बता दूं कि ये जो सारी वीडियो अगर आपने कंटिन्यू नहीं देखी है तो आप इनको कंटिन्यू देखिए, आपको अच्छी से समझ में आए, अच्छी से फायदा हो। इसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है जो फर्स्ट ग्रेड के नाम से है। फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर ये सारे वीडियो आज तक जो जितने भी वीडियो मैंने इस पे फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो अपलोड किए वो सारे वीडियो इसके अंदर मौजूद है, आप आज जाकर देख सकते हैं। अब देखिए विशेष तथ्य को देखते हैं। श्री संप्रदाय, तो संप्रदाय के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया, सारे संप्रदायों को एक जगह लिखी। इसमें जो रामानुजाचार्य है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसको शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, किसको? रामानुजाचार्य को, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वहां पर लिखा हुआ नहीं था। तो श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की है और ये जो रामानुजाचार्य वो शेषनाग या लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना मध्वाचार्य ने की है, जो द्वैत संप्रदाय उसकी भी स्थापना की है, जो वाद है द्वैतवाद। मैंने आपको वाद के बारे में भी ये जो सारे उसको अच्छे से बताया है, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, देवत्वाद, देवता देवत्वाद, शुद्ध देवता, अचिंत्य भेदा भेदवाद, सारा का मैंने एक सरामनी विच इस प्रकार करके इनका एक सूत्र भी बताया है। तो प्रथम का है वो शंकराचार्य हो जाएगा, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारक, विष्णु स्वामी, अवल्बाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, सारा का जो अच्छे से मैंने समझाया। अगर आपने वो क्लासे नहीं देखी तो आप जाकर वो क्लासे देखिए। अब जो प्रमुख जो निर्गुण कवि है उनको मैंने एक जगह लिखा कि कौन कौन से है। तो देखिए, कबीर है, नामदेव, रविदास, शेना, सदना, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, गुरु नानक, रज्जब, हरिदास, अनंतदास, शिंगा और धर्मदास। यानी ये है जो प्रमुख निर्गुण कवि है। निर्गुण कवि, इनको एक जगह लिखने का मेरा ये मकसद है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से निर्गुण कवि नहीं है तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इनमें से कोई अलग एक नाम दे दी, ठीक है। जैसे मान लिया तुलसीदास का नाम दे दी, तुलसीदास वो सगुण कवि है। तो निर्गुणों के अंदर हमारे कबीर, नामदेव, रविदास, शेना, सदना, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, गुरु नानक, रज्जब, हरिदास, अनंतदास, सिंगा और धर्मदास, इनके नाम है वो महत्वपूर्ण है। अगर इतने नाम है आप याद कर लेते हो तो निर्गुणों से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो कवि है उनको क्रम से मैंने लिखा है, ये मैंने आपको बता दूं कि इनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम का मतलब है पहले किसका जन्म हुआ उसके बाद में किसका हुआ, यानी बढ़ते क्रम में आपको इस प्रकार आगे बढ़ता है लिखना, नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार। तो पहले जिनका जन्म होगा वो 1 नंबर पे आएगा, फिर 2 नंबर पे आएगा, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे। इसी प्रकार जैसे 4 कवियों के नाम एम में देंगे ऐसे ही 4 कवियों के नाम हमारे ब में देंगे, फिर ऐसे ही 4 स में देंगे, यानी वही 4 कवि है उनको उल्टा सुल्टा करके देंगे। आपको उसको देखना है कि वो सुमेलित कौन से में है, वो आपको सेट करना है। तो देखिए, कबीर है वो 1398 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। जाम्बोजी है वो 1451 1523 में मृत्यु हुई थी। हरिदास का जन्म 1455 1546 में मृत्यु। यहाँ पर नानक है, ये 1669 नहीं है, ये 1469 है, 1469, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पर 1600 नहीं है, 1469 से 1538 ईस्वी। लालदास है वो 1540 से 1648 ईस्वी। दादू दयाल है 1544 से 1603 ईस्वी। रज्जब है 1667 से 1689 ईस्वी।
मलुकदास है 1574 से 1682 ईस्वी, सुंदरदास है 1596 से 1689 ईस्वी। अब इनका मैंने यहाँ पर जो तारीखें लिखी है, जो सन लिखी है, इनके जन्म की और मृत्यु की, जन्म और मृत्यु। अब क्या है कि हम एक दो की तो याद कर सकते हैं, पर सभी की जन्म और मृत्यु डेट हम याद नहीं कर सकते। और रही बात कि जन्म और मृत्यु डेट सभी की पूछते नहीं, जो एकाध जो मुख्य है उन्हीं की पूछते हैं, ठीक है। तो सभी की याद करना भी संभव नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। तो उनके लिए आपको क्या कि वहां पर आरोही क्रम में सेट करना है। तो पहले कौन से आएगा और बाद में कौन से आएगा, तो या तो यही तरीका है कि आप इनकी जन्म डेट है वो सभी की और मृत्यु डेट है वो याद कर लो, और या फिर कोई ऐसा ट्रिक लगा लो। तो मैंने यहाँ पर एक सूत्र बनाया है, कुंज हरीना लाल दारम सुंदर। ये जब सूत्र आप लगाओगे तो इतने सारे जो मैंने कवि लिखे इन सारों का आपको कर्म याद हो जाएगा। सारों का क्या हो जाएगा, कर्म याद हो जाएगा। देखो, कुंज हरीना लाल दारम सुंदर। तो कुंज यानी मैंने यहाँ पर कुंज इसलिए लिया है कि जैसे कबीर है, अब कबीर का कह लेते तो कंज होता, इस प्रकार थोड़ा अच्छा नहीं लगता बोलने में, तो यहाँ पर मैंने कुंज ले लिया। कुंज हरीना लाल दारम सुंदर, कुछ जोड़ने के लिए। तो कु का मतलब हमारे को कैसे लेना है, तो कबीर हो जाएगा। तो एक नंबर पे कबीर आएगा। तो पहले जन्म कबीर का हुआ है, 1398 ईस्वी है। फिर देखो जय का मतलब आपको जाम्बोजी से लेना है। हरि आया, हरि का मतलब हरिदास से लेना है। ना का मतलब नानक हो गया। लाल का मतलब लालदास हो गया। दा का मतलब दादू दयाल हो गया। रे का मतलब रज्जब हो गया। मैं का मतलब मलुकदास हो गया। और सुंदर का मतलब सुंदरदास हो गया। तो इस प्रकार आपको इसको सेट कर लेना। अब ये इतनी सी लाइन याद कर लोगे तो आपको सारे कवि है उनका कर्म याद हो जाएगा कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो कुंज हरीना लाल दारम सुंदर। अब आपको ये सूत्र याद करके याद करते हो या फिर आप इसकी जन्म डेट या मृत्यु डेट याद करके याद रखते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। दोनों मैंने बता दिए, आप अच्छे से कर लेना। फिर इनके आगे वाले जो कवि है, कुंभन दास 1468 से 1583 ईस्वी, सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी, परमानंद दास 1493 से 1572 ईस्वी, कृष्णदास 1496 से 1578 ईस्वी और मीरा 1498 से 1563 ईस्वी। अब ये जो कृष्णाश्री जो काव्य धारा थी हमारी, कृष्णाश्री, उसके ये कवि है, ठीक है। सूत्र मैंने यहाँ पर इनका लिखा है, कुंभ सुपरम कृष्ण मीरा। कुंभ सुपरम कृष्ण मीरा। तो ये जो लाइन है आप एक दो बार अगर मौखिक करोगे तो आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगी, कुंभ सुपरम कृष्ण मीरा। तो कुंभ यानी कुंभन दास, सु यानी सूरदास, परम यानी परमानंद दास, कृष्ण यानी कृष्णदास, मीरा यानी मीरा। तो इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। और अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप इनकी जन्म डेट और मृत्यु डेट भी याद कर सकते हैं। आगे देखो, आगे हमारा है गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी, शीत स्वामी 1515 से 1585 ईस्वी, चतुर्भुज दास 1530 से 1585 ईस्वी। और आगे नंददास 1533 से 1583 ईस्वी, रसकान 1533 ईस्वी से 1618 ईस्वी। अब देखो सूत्र बनाया है मैंने, गो छीत बुज नंदरस, गो छीत बुज नंदरस। अब देखो, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास और रसखान, वो छीतभुज नंदरस। तो ये नंदरस मैंने एक जगह लिखा है क्योंकि नंददास और रसखान वो 1583 ईस्वी में है, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई सा भी पहले आए एक रखना है, दोनों की साथ में ही है तो एक देगा, इनमें से दोनों साथ नहीं देंगे क्योंकि 1533 दोनों की है। तो गो छीतभुज नंदरस। तो ये तीन मैंने सूत्र बनाए और इन तीन सूत्रों में हमारे जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के अंदर निर्गुण और सगुण जो कवि है, निर्गुण और सगुण कवि जो महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, उन सारों की ट्रिक आ गई है, सारों की नाम आ गए। तो उनका कोई भी आपको पूछे तो आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हो कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, ठीक है। इसके बाद भी हमारा भक्ति काल है, तो आदि काल और भक्ति काल, आदि काल और भक्ति काल, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आदि काल और भक्ति काल है वो हमारा कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद में हमारा क्या आया, रीतिकाल। 3 नंबर का जो काल है, रीतिकाल भी इतना लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा है। फिर थोड़ा आधुनिक काल है, वो थोड़ा लंबा है। तो रीतिकाल है, 3 नंबर का काल है, क्योंकि 1 नंबर आदिकाल है, 2 नंबर भक्ति काल है और 3 नंबर का हमारा कौन सा, रीतिकाल है। इस रीतिकाल के बारे में हम अगली क्लास से शुरुआत करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन, कोई गलती आपको नजर आती है तो आप निसंकोच मेरे को बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।